नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता। देश दुनिया की तमाम खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बात तूल पकड़ते जा रहे कुलपति विनय पाठक प्रकरण की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर एफआईआर के बाद पाठक पर गिरफ्तारी की तलवार है। वीसी विनय पाठक का करीबी अजय मिश्रा है जेल की सलाखों के पीछे और अब पाठक गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचे हाईकोर्ट की शरण में। उत्तर प्रदेश में विनय पाठक के दबदबे के हैं हर तरफ चर्चे। एक साथ दो विश्वविद्यालयों का कामकाज संभाल चुके हैं पाठक। एकेटीयू के वीसी रह चुके हैं पाठक के किस्से सत्ता के गलियारों में आम हैं। एकेटीयू में तैनाती के दौरान उन्होंने तुड़वा दी थी 2400 करोड़ की एफडी और विश्वविद्यालय का सारा पैसा निवेश कर दिया था शेयर बाजार में। एसटीएफ सूत्रों की माने तो गिरफ्तार अभियुक्त अजय मिश्रा के कहने पर थे पाठक और मिश्रा के कहने पर ही विनय पाठक ने कई लोगों को कराया था मोटा मुनाफा। उत्तराखंड में वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए बसों में सीटें आरक्षित। अब रोडवेज बसों की तर्ज पर निजी और सिटी बसों में भी मिलेगी ये सुविधा। महिलाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। प्रशासन की ओर से परिवहन विभाग को जारी किया गया इस संबंध में आदेश। पहले चरण में सीटों के आरक्षण की सेवा बसों में शुरू होगी। इसके बाद अन्य सार्वजनिक वाहनों में भी करवाई जाएगी इसकी अनुपालना। अभी रोडवेज की बसों में ही सीटों के आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। नए आदेशों के बाद 25 सीटर बसों में 2 और 35 सीटर बसों में 4 सीटें आरक्षित होंगी। चाचा मुख्यमंत्री तो भतीजे का कटा टिकट। चाचा के सीएम होने के चलते भतीजा नहीं बन पाया केंद्रीय मंत्री। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और खांटी कांग्रेसी भी हैं। वहीं उनके भतीजे विजय बघेल हैं दुर्ग लोकसभा से भाजपा के सांसद। मोदी सरकार में उनके मंत्री बनने की कई बार चर्चा चली, लेकिन चाचा भूपेश के छग में सीएम होने से उन्हें मिली माइनस मार्किंग। मतलब खून का रिश्ता होना ही भतीजे के लिए परेशानी का सबब है। वैसे चाचा भतीजे एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव और भतीजे के लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा सीट पटना से हैं चाचा एमएलए। अब दोनों विरोधी पार्टी के नेता और दोनों का है एक तेज तर्रार अंदाज। दोनों अपने अपने दल में ओबीसी नेता के रूप में हो चुके हैं स्थापित।
छत्तीसगढ़ पुलिस करवा रही है शांति पाठ। छग पुलिस ने मृत आत्माओं की शांति के लिए करवाया पूरा पाठ और थाने में बंद 183 आत्माओं की शांति के लिए बाकायदा बुलाया गया पंडित और पंडित जी ने जेल में विधि विधान से करवाई शांति पूजा। मामला बताया जा रहा छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिले का, जहां बाकायदा एसडीएम से अनुमति लेकर शांति पूजा की गई। दरअसल पुलिस थाने के माल खाने में कई वर्षों से बंद थे 183 लोगों के विसरा। अब प्रकरण खत्म हो जाने के बाद भी मृत लोगों के विसरा थे माल खाने में जमा। हालांकि फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद इनकी उपयोगिता हो चुकी थी खत्म, लेकिन मृत लोगों की आगे की जांच के लिए संरक्षित किया गया है विसरा। इन्हें नष्ट करने के लिए होती है अनुमति की आवश्यकता और एसडीएम से अनुमति लेकर विधि विधान से पूजन के बाद दफनाया गया विसरा को। अब पुलिस थाने में आत्माओं की शांति पूजा बनी चर्चा का विषय। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़े फेरबदल का अंदेशा है। डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी के कामकाज में होगा बदलाव। यहां सचिवालय पदों पे कई प्रमुख सचिव के बदलेंगे पद। सचिव और विशेष सचिव के पदों में भी बदलाव होगा। कई डीएम, एसपी के कामकाज से सीएम कार्यालय और गृह विभाग नाराज हैं। निकाय चुनावों से पहले यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के मिल रहे हैं संकेत। मध्य प्रदेश में होगा मध्य प्रदेशवाद, शुरू हुई नई परंपरा। मध्य प्रदेश में नई परिपाटी की होगी शुरुआत। मध्य प्रदेशवाद को मुद्दा बनाने की तैयारी में सीएम शिवराज। राज उत्सव कार्यक्रम में बोले चौहान, प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश गीत बनाया। हम भारतवासी हैं लेकिन अपना प्रदेश मध्य प्रदेश है। अब प्रदेश में खड़े होकर मध्य प्रदेश गान को सम्मान देने की परंपरा सीएम के मन में रहती थी। पीड़ा की भोपाल वाला भोपाल को बताता है श्रेष्ठ। ऐसे ही महाकौशल वाला महाकौशल को, मालवा वाला मालवा को, तो विंध्य वाला विंध्य को और बुंदेलखंड वाला बुंदेलखंड को बताता है श्रेष्ठ। प्रदेश में जो दिखनी चाहिए एकता वो नहीं आती नजर। सीएम शिवराज ने मंच से मध्य प्रदेश गान को सम्मान देने की बात कही तो भूल गए राज्य का गीत लिखने वाले महेश श्रीवास्तव का जिक्र।
एक केंद्रीय मंत्री को जंगल की सैर पड़ी महंगी। केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कोर एरिया में घूमने गए थे, जहां उन्होंने जाने अनजाने कर दिया था वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन। और जब वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट की नजर में आया उनका उल्लंघन, तो एक्टिविस्ट ने वन विभाग के अधिकारी से कर दी केंद्रीय मंत्री की शिकायत। अब अफसर ने शिकायत की जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अब केंद्रीय मंत्री कोस रहे जंगल में जाने के उस दिन को, जब वे लाव लश्कर संग पहुंचे थे जंगल में मंगल करने। दरअसल केंद्रीय अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने किया था ये दौरा, और मंत्री जी ने मॉनसून के दौरान ये दौरा किया था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र का। वन्य जीव नियमावली अनुसार बाहरी लोगों की तब आवाजाही रहती है प्रभावित। बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम की आहट है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के विलय की दिख रही है संभावना। लालू नीतीश की जुगल जोड़ी फिर से आना चाहती अपने पुराने रंग में, तो क्या फिर से जनता दल को दोनों मिलकर कर पाएंगे सचिव? दोनों की जुगल जोड़ी फिर से कर सकती है क्या कोई कमाल? हालांकि फिलहाल नहीं हुई है कोई तय पाई, लेकिन शायद प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। जब हुई थी शुरुआत तब लालू यादव ने आरजेडी तो नीतीश ने बनाई थी जेडीयू। अब नीतीश बाबू ने तेजस्वी को नेतृत्व सौंपने की भी कह डाली है बात। जानकार सूत्रों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव में या 2025 विधानसभा चुनाव में हो सकती है दोनों दलों के विलय की घोषणा। विलय की शर्तों में कुछ बातों का रखना होगा ध्यान। नीतीश को साझा विपक्ष का उम्मीदवार बनाने के लिए दोनों पार्टियां एकमत रहें, तो वहीं गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने के लिए लालू नीतीश करेंगे प्रयास। चाचा भतीजों की जोड़ी एक बार फिर से चर्चा में। नीतीश और तेजस्वी तो पशुपति पारस और चिराग की बन रही जोड़ी। कुछ दिनों पहले तक लोजपा के सांसद आना चाहते थे जेडीयू में। पशुपति पारस ने रामविलास पासवान से अलग होकर बनाई थी लोजपा। पशुपति पारस हैं रामविलास पासवान के भाई। फिलहाल केंद्र में मंत्रालय के साथ उनके पास हैं 5 सांसद, तो वहीं दूसरी ओर लोजपा रामविलास के नेता हैं चिराग पासवान। जब तक नीतीश थे एनडीए में, तब तक चिराग की एंट्री वहां बंद थी। तब वे राजद के तेजस्वी यादव से निभा रहे थे याराना। लेकिन अब नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी से बदल गई हैं राजनीतिक स्थितियां। अब भाजपा के प्रयासों से चाचा भतीजा के फिर से साथ आने की बनी संभावना। लोजपा नेता पशुपति पारस को पता कि वे अकेले नहीं कर सकते हैं राजनीति। चिराग के साथ आने से फिर वे भाजपा के तालमेल का उठा पाएंगे फायदा।